हेलो दोस्तों। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिनालिसिस क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया जाने वाला एक कॉमन नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। ये एक सिंपल टेस्ट जनरल हेल्थ और मेडिकल डिजीज़ में काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो में नॉर्मल यूरिन कंटेंट, यूरिन एग्जामिनेशन के डिफरेंट इंडिकेशंस, सैंपल कलेक्शन और प्रिजर्वेशन और इसमें किए जाने वाले डिफरेंट टेस्ट जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे बात करेंगे। यूरिन टेस्ट टॉपिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बात यूरिन फॉर्मेशन पे करते हैं। यूरिन एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी के ग्लोमेरुलाई में प्लाज्मा के अल्ट्राफिल्ट्रेशन के परिणाम स्वरूप बनता है। जब ब्लड किडनी के ग्लोमेरुलाई से गुजरता है तो फिल्टर होता है और ये फिल्ट्रेट जब नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट से गुजरता है तो बहुत सारे सब्सटेंस वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंस उसमें सिक्रीट भी होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो रेनल पेल्विस से निकलता है वह यूरिन होता है। तो इस तरह से 24 घंटे में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो तकरीबन 180 लीटर होता है, फाइनली 1 से 2 लीटर यूरिन के तौर पर बाहर निकलता है और ये हमारे वाटर इनटेक पर वेरी करता है। यूरिन किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता रहता है और यूरिनेशन के दौरान यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर आता है और इस तरह से यूरिन अनवांटेड सब्सटेंस और बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने का एक जरिया होता है। यूरिन के नॉर्मल कंपोजिशन की बात करें तो 24 घंटे में इसका वॉल्यूम 600 से 2000 मिलीलीटर होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 to 1.030 और ऑस्मोलैलिटी 3 100 to 900 मिली ओस्मोल पर केजी होता है। यूरिन का पीएच यूजुअली एसिडिक होता है जो कि 4.6 से 8 के बीच होता है और यह हमारे डाइट, वाटर बैलेंस, रीनल ट्यूबुलर फंक्शन इत्यादि पर डिपेंड करता है। ग्लूकोज यूरिन में बहुत कम मात्रा में रहता है जो आमतौर पर डिटेक्ट नहीं होते हैं और प्रोटीन नॉर्मली 24 घंटे यूरिन में 150 मिलीग्राम से कम पाया जाता है। यूरोबिलोनोजेन 4 मिलीग्राम और पोरफोबिलिनोजेन 2 मिलीग्राम से कम अमाउंट यूरिन में मिलते हैं। क्रेटिनिन मेल में 14 टू 26 मिलीग्राम पर केजी और फीमेल में 11 टू 20 मिलीग्राम पर केजी नॉर्मल माने जाते हैं। नॉर्मल 24 घंटे के यूरिन में यूरिया नाइट्रोजन 12 से 20 ग्राम और यूरिक एसिड 250 से 750 मिलीग्राम पाए जाते हैं। यूरिन में सोडियम 40 टू 200 मिली इक्विवेलेंट, पोटेशियम 25 टू 125 मिली इक्विवेलेंट और क्लोराइड 110 टू 250 इक्विवेलेंट पाए जाते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स जैसे रेड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स नॉर्मली 1 से 2 सेल्स प्रति हाई पावर फील्ड के नंबर में मिलते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन आमतौर पर रूटीन हेल्थ चेकअप या स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर किया जाता है, पर सस्पेक्टेड रेनल डिजीजेज जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पायलोनेफ्राइटिस, रेनल फेलियर इत्यादि में भी इसका उपयोग होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज मेलाइटिस की मॉनिटरिंग में यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस यूरिन में बीटा HCG डिटेक्शन के द्वारा की जाती है। डिफरेंट टाइप की जॉन्डिस जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव, हीमोलिटिक एटसेट्रा को यूरिन में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और यूरोबिलोनोजेन के प्रेजेंस और उसके लेवल से डिफरेंशिएट किया जाता है। प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिस जैसे मल्टीपल माइलोमा के डिटेक्शन और उसके मैनेजमेंट में यूरिन एग्जामिनेशन से मदद मिलती है। सस्पेक्टेड हेमेचूरिया और हाइपरटेंशन के वर्कअप में भी यूरिन एग्जामिनेशन से मदद ली जाती है। यूरिन टेस्ट में डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से सैंपल कलेक्शन एक महत्वपूर्ण कदम है। सैंपल कलेक्शन को मेथड ऑफ कलेक्शन के आधार पर मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, क्लीन कैच स्पेसिमेन, कैथेटर और प्लास्टिक बैग के थ्रू कलेक्टेड सैंपल में बांटा जा सकता है। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन हर तरह के यूरिन एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल माने जाते हैं और ये वॉइडिंग यानी यूरिनेशन के दौरान कुछ यूरिन पास कर लेने के बाद कलेक्ट किया जाता है। क्लीन कैच स्पेसिमेन में यूरिन निकलने के रास्ते यानी यूरेथ्रा को अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है, जिससे लोकलाइज्ड बैक्टीरिया से कंटामिनेशन का खतरा कम हो जाता है और ये बैक्टीरियल कल्चर के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कैथेटर स्पेसिमेन भी बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये खास तौर पर इन्फेंट, बेड रिडेन पेशेंट या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट के पेशेंट में यूज किए जाते हैं। इन्फेंट में उनके जेनेटेलिया के आसपास एक प्लास्टिक बैग बांधकर छोड़ दिया जाता है। यह यूरिन सैंपल का एक सोर्स होता है, लेकिन अगर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत हो तो फिर सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन यानी सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर निडल के थ्रू ब्लैडर से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। कभी कभी यूटीआई में यूरेथ्रल, ब्लैडर और प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 ग्लास स्पेसिमेन मेथड अपनाया जाता है। इसमें 3 स्टेराइल कंटेनर में यूरिन कलेक्ट किया जाता है। वॉइडिंग के शुरुआत में पहले कंटेनर में यूरिन लेते हैं,
उसके बाद कुछ यूरिन पास करने के बाद फिर दूसरे कंटेनर में यूरिन कलेक्ट करते हैं और फिर लास्ट में तीसरे कंटेनर में सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो तीसरे कंटेनर में सैंपल के पहले प्रोस्टेट मसाज करते हैं। फिर इन तीनों सैंपल का अलग अलग कल्चर और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। फर्स्ट सैंपल में इन्फेक्शन यूरेथ्रा के सोर्स को बताता है और सेकंड सैंपल में बैक्टीरियल ग्रोथ ब्लैडर के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और अगर तीसरे सैंपल में बैक्टीरिया और इंक्रीज ल्यूकोसाइट मिलता है तो ये प्रोस्टैटिक इन्फेक्शन को डिनोट करता है। पहली सुबह मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल को हर तरह के रूटीन और विशेषज्ञ परीक्षण के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड और एसिडिक पीएच वाले होते हैं और इसमें कास्ट, क्रिस्टल और सेल्स अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम सैंपल, रूटीन एग्जामिनेशन, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्राइट्स एस्टिमेशन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए सबसे अच्छा मॉर्निंग सैंपल को माना जाता है। बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भी मॉर्निंग सैंपल यूज होते हैं। मॉर्निंग सैंपल के अलावा बाकी ज़रूरत के हिसाब से लिए जाने वाले सैंपल को रैंडम स्पेसिमेन कहते हैं। खाने के 2 घंटे बाद यूरिन सैंपल कलेक्ट करने को पोस्ट पेरेंडियल सैंपल कहा जाता है और ये आमतौर पर डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट में इंसुलिन थेरेपी के रिस्पांस को मॉनिटर करने के लिए करते हैं। यूरिन में प्रोटीन का सही आकलन, हार्मोन्स और उसके मेटाबोलाइट्स जैसे वीएमए, कार्टिसोल इत्यादि को देखने के लिए 2 से 3 लीटर के साफ कंटेनर में 24 घंटे के लिए यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। इसके लिए सुबह के सैंपल या खास वक्त जैसे 8 बजे वाले यूरिन को कलेक्ट नहीं करते हैं, यानी डिस्कार्ड कर देते हैं और उसके बाद से पूरे दिन और रात के सारे यूरिन को बोतल में जमा करते हैं और लास्ट सैंपल अगले दिन सुबह या 8 बजे का सैंपल होता है। कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली इसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देना चाहिए। यूरिन को रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर रखने से उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे यूरिया से अमोनिया का प्रोडक्शन होने लगता है और इससे पीएच एल्काइन, साथ ही ऑर्डर फॉल स्मेलिंग हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट के प्रेसिपिटेशन से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। कीटोन बॉडीज चूंकि वोलाटाइल होते हैं तो वो लॉस हो सकते हैं। बैक्टीरिया और सेल के द्वारा ग्लूकोज का यूज करने से ग्लूकोज की वैल्यू कम हो जाती है। बाइलिरुबिन का बिलिवर्डिन और यूरोबिलोनोजेन का यूरोबिलिन में ऑक्सीडेशन होने से फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने से यूरिन हेजी हो सकता है और साथ ही सेल्स का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। इसलिए आइडियली जल्द से जल्द यानी 2 घंटे के अंदर यूरिन एनालिसिस कर लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से देर होता है तो 8 घंटे तक उसको 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, लेकिन यूरिन एनालिसिस से पहले उसे रूम टेम्परेचर पर लाना होता है। ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्वेशन के सूरत में उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, लेकिन स्ट्रीप टेस्ट या प्रोटीन के एनालिसिस में प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे इनके रिजल्ट अल्टर हो सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ खासकर 24 घंटे वाले यूरिन सैंपल के लिए करते हैं, क्योंकि इससे प्रोटीन्स और हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं और इससे इसे कई दिनों तक प्रिजर्व किया जा सकता है। आमतौर पर फॉर्म्ड एलिमेंट को देखने के लिए फॉर्मलिन एक बेटर ऑप्शन है। थाइमोन बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने को रोकता है, साथ ही ये ग्लूकोज और सेलुलर एलिमेंट्स को प्रिजर्व रखता है। टॉलिन यूरिन के ऊपर एक पतली परत बना देता है जो बैक्टीरिया और हवा के बीच फिजिकल बैरियर का काम करता है और इसका इस्तेमाल केमिकल के मेजरमेंट्स के लिए करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन के साथ इंटरफेयर कर सकता है जिससे इसका रिजल्ट अल्टर हो सकता है। बोरिक एसिड एक जनरल पर्पस प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज किया जाता है। एड्रेनेलिन, नोरेड्रेनेलिन, वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, स्टेरॉइड्स इत्यादि के आकलन के लिए यूरिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स कर रखा जाता है, पर यह रूटीन एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। यूरिन सैंपल कलेक्शन रूटीन, स्पेशलाइज्ड और कल्चर के लिए किया जाता है, लेकिन हम इस वीडियो में रूटीन यूरिन एनालिसिस के फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन में 24 घंटे यूरिन वॉल्यूम, उसके अपीयरेंस, यूरिन का कलर, उसकी गंध, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच को ऑब्जर्व और मेजर करते हैं और इससे किडनी के विभिन्न कार्यों का आकलन होता है। यूरिनरी वॉल्यूम का पता मॉर्निंग या रैंडम सैंपल से नहीं होता है, इसके लिए 24 घंटे के यूरिन को कलेक्ट किया जाता है
नॉर्मली 24 घंटे में एक एडल्ट पर्सन में 600 से 2000 मिलीलीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है, जो उस व्यक्ति के वाटर इनटेक पर डिपेंड करता है। 24 घंटे में 2 लीटर से ज़्यादा यूरिन बनने को पोलियूरिया कहा जाता है, जो टेम्पोरेरीली ज़्यादा पानी पीने से भी हो सकता है। पर यह पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ मेलिटस या इंसिपिडस क्रोनिक रेनल फेल्योर में होता है। डायूरेटिक्स के यूज़ के दौरान भी पोलीयूरिया मिलता है। 400 मिलीलीटर से कम यूरिन फॉर्मेशन को ओलिगुरिया कहते हैं। ये फीवर, डिहाइड्रेटिव कंडीशन, कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलता है। यूरिन का नहीं आना या बहुत कम, जैसे 24 घंटे में 100 मिलीलीटर से भी कम बनने को एनुरिया कहा जाता है, और ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो शॉक की वजह से हो सकता है या यूरिन की नली के ऑब्स्ट्रक्शन में होता है। नॉर्मली फ्रेश यूरिन क्लियर होते हैं। हेजी और क्लाउडी यूरिन फोस्फेचुरिया, पायूरिया, बैक्टीरियूरिया या क्रिस्टलूरिया की वजह से हो सकते हैं। अमोर्फस फॉस्फेट यूरिन में मौजूद होने पर व्हाइट और क्लाउडी दिखते हैं, जो एसिड ऐड करने से डिसअपीयर हो जाते हैं। अमोर्फस यूरेट यूरिन में पिंक और क्लाउडी अपीयरेंस देते हैं और वार्म करने से डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मली यूरिन पेल येलो या स्ट्रॉ कलर का होता है। पीलापन यूरोक्रोम पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से होता है। कलरलेस यूरिन उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होने से होता है, जो कि डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक्सेसिव कंपल्सिव वाटर इनटेक की वजह से हो सकता है। डीप येलो यूरिन बिलीरुबिन की वजह से हो सकता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन में मिलता है। पानी की कमी से भी यूरिन डार्क येलो हो सकता है। मिल्की वाइट यूरिन काइलूरिया की वजह से होता है। डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर यूरिन अल्केप्टोनूरिया या मेलेनोमा में मिल सकते हैं। लाइट ब्राउन यूरिन मायोग्लोबिनूरिया की वजह से हो सकता है। ऑरेंज कलर यूरिन लिवर डिजीज में यूरोबिलिनोजेन या पोर्फोबिलिनोजेन की वजह से होता है। कभी कभी कुछ ड्रग्स जैसे रिफाम्पिसिन, विटामिन सी से यूरिन का कलर रेडिश ऑरेंज हो सकता है। रेड टू पिंक कलर यूरिन उसमें ब्लड की मौजूदगी से हो सकता है। ये हेमोग्लोबिनूरिया, हेमिचुरिया या मायोग्लोबिनूरिया की वजह से होता है। येलो ग्रीन या ग्रीन कलर उसमें बाइलिवर्डाइन के प्रेजेंस की वजह से हो सकता है। टर्बिड या क्लाउडी यूरिन पायूरिया, फॉस्फेचूरिया की वजह से हो सकता है। फ्रेश यूरिन फेंट एरोमेटिक अडर देता है, जो उसमें मौजूद वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड की वजह से होता है। लेकिन यूरिन को रूम टेम्परेचर पर छोड़ने से यूरिया अमोनिया में बदलता है और इससे अमोनिकल अडर आता है। ई कोलाई से हुए यूटीआई में भी अमोनिकल अडर यूरिन मिलता है। फिशी अडर प्रोटीन के डिकम्पोजिशन की वजह से होता है और ये खास तौर पर प्रोटियस यूटीआई में मिलता है। फॉल स्मेलिंग यूरिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बताता है। कीटो एसिडोसिस या स्टारबेशन में कीटोन बॉडीज यूरिन में आने से फ्रूटी स्मेल आता है। माउसी या मस्टी अडर फिनाइल कीटोनूरिया की पहचान होती है और सिस्टीनूरिया में यूरिन सल्फरस एडर देता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के आकलन से किडनी की डाइल्यूटिंग और कंसंट्रेशन एबिलिटी का पता चलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन में सोल्यूट बढ़ने से बढ़ता है, यानी यूरिन में सोल्यूट और वाटर के प्रोपोर्शन में घटने बढ़ने से यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी में बदलाव आता है। ये आमतौर पे 1.003 से 1.030 के रेंज में होते हैं और ये वेरिएशन हाइड्रेशन यानी वाटर इनटेक की वजह से होता है। सुबह का यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूरिनोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर और रिएजेंट स्ट्रीप मेथड से मेजर कर सकते हैं। यूरिनोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए यूरिनोमीटर कंटेनर में 3/4 यूरिन लेते हैं और फिर उसमें यूरिनोमीटर को फ्रीली फ्लोट करने देते हैं और फिर स्केल पर यूरिन के लोअर मिनिस्कस वाले वैल्यू को रीड करते हैं। यूजुअली यूरिनोमीटर एक खास टेम्परेचर पर कैलिब्रेट रहता है, तो यूरिन का टेम्परेचर वेरी करने पे इसे हर 3 डिग्री के लिए 0.001 घटाते या बढ़ाते हैं। उसी तरह से डायबिटीज मेलिटस में या प्रोटीनूरिया के केस में 1 ग्राम परसेंट प्रोटीन के लिए 0.003 और 1 ग्राम परसेंट ग्लूकोज के लिए 0.004 ऑब्जर्व्ड वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर टोटल सोलुबल सॉलिड्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है। यूरिन से जब बीम ऑफ लाइट पास करता है तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से लाइट बीम का रिफ्रैक्शन होता है। इससे उसमें
टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स का कंसंट्रेशन पता चलता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताता है। रिएजेंट स्ट्रीप यूरिन में आयंस के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी से कोरिलेट किया जाता है। यूरिन में मौजूद आयन के हिसाब से पॉली इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होते हैं और वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन पीएच इंडिकेटर के कलर, जो कि ब्रोमोथाइमोल ब्लू होते हैं, के कलर को चेंज करते हैं। कलर चेंज को देखकर स्पेसिफिक ग्रेविटी का अंदाजा होता है, जो कि डिफरेंट शेड्स में ग्रीन टू येलो दिखते हैं। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटीज मेलाइट्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फीवर और कम पानी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से कम हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस में मिलता है, और एक्सेसिव कंपल्सिव वाटर इनटेक में भी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है। क्रॉनिक रेनल फेल्योर और इंटरेनल डिजीज में किडनी की कॉन्सेंट्रेटिंग और डाइल्यूटिंग एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है और प्लाज्मा फिल्ट्रेट बिना चेंज हुए यूरिन में आने लगता है। इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर साइड में फिक्स हो जाता है, जो कि आमतौर पर 1.010 होता है। ऑस्मोलैलिटी सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स के नंबर को मेजर करता है, जैसे सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज आदि। कोलॉइड्स जैसे प्रोटीन या लिपिड इसमें काउंट नहीं होते हैं, इसीलिए ऑस्मोलैलिटी को टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन के मेजर के लिए ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। ऑस्मोलैलिटी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑस्मोमीटर से मेजर किया जाता है। नॉर्मल यूरिन पीएच 4.6 से 8 के बीच होता है। आमतौर पर यूरिन का एवरेज पीएच 6 के आसपास यानी स्लाइटली एसिडिक रहता है। रूम टेम्परेचर पर रखे गए यूरिन का पीएच अल्कलाइन हो जाता है, जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस और यूरिया से अमोनिया का प्रोडक्शन होने से होता है। पीएच को लिटमस पेपर, पीएच इंडिकेटर पेपर, पीएच मीटर और रिएजेंट स्ट्रिप से मेजर कर सकते हैं। एसिडिक यूरिन कीटोएसिडोसिस, जो कि डायबिटीज मेलिटस, स्टारवेशन, सीवियर डायरिया वोमिटिंग की वजह से हो सकता है। ई कोलाई से हुए यूटीआई में यूरिन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अल्कलाइन यूरिन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, प्रोटीयस यूटीआई इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll talk about the chemical examination of urine in the next video, so keep watching.